चाइना में एक टाइम पे 90% लोग गरीब थे। आज हम जानेंगे कि चाइना कैसे सुपर पावर बना। 1976 में माओ जेडोंग की डेथ हो जाती है और चाइना के पास था एक टूटा फूटा इकोनॉमी, भूखी पब्लिक और कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं था चाइना के पास। कल्चरल रिवॉल्यूशन ने इकोनॉमी बर्बाद करके रख दी थी चाइना की। फिर कमान संभालते हैं डेंग शॉपिंग। डेंग शॉपिंग 18 दिसंबर 1978 को एक हिस्टोरिक पार्टी मीटिंग में डेंग ने एक फ्रेमवर्क अनाउंस किया, रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप का। ये था चाइना का नया डीएनए। डेंग का पहला टारगेट था कि 1981 से 1990 के बीच चाइना का जीडीपी डबल करना। इसका मतलब था कि कंट्री की इकोनॉमिक स्पीड को फास्ट ट्रैक पर लाना। फिर दूसरा टारगेट सेट किया गया, 1990s के अंदर जीडीपी को एक बार फिर डबल करना, यानी ग्रोथ को टेम्पररी नहीं कंटिन्यूअस बनाना। और तीसरा विजन था 2050 तक चाइना को एक फुल्ली डेवलप्ड नेशन बनाना। इस प्लान को सक्सेसफुली बनाने के लिए डेंग ने सबसे पहला बड़ा स्टेप एग्रीकल्चर सेक्टर में उठाया। पहले किसानों को आजादी दी गई कि अब वो अपनी जमीन खुद कल्टीवेट कर सकते थे और जो एक्स्ट्रा अनाज होता था वो बेच सकते थे। इससे एग्रीकल्चर बूम आया। और फिर आया मैन्युफैक्चरिंग का युग। 1978 से 1988 के बीच रूरल एंटरप्राइजेज 15 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 89 लाख हो गया। जीडीपी में इनकी हिस्सेदारी 14% से 46% हो गई सिर्फ 10 सालों के अंदर में। फिर आया 2001 का वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 11 दिसंबर 2001 को चाइना डब्ल्यूटीओ में शामिल हो जाता है। डब्ल्यूटीओ ज्वाइन करते ही चाइना के एक्सपोर्ट ने रॉकेट ले ली थी। 2001 से 2006 के बीच चाइना के एक्सपोर्ट हर साल 30% की दर से बढ़ता रहा, जो पहले की ग्रोथ से 2 गुना ज्यादा था। 2001 में चाइना वर्ल्ड एक्सपोर्टर का सिर्फ 4.3% था और 2009 में चाइना ने जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन जाता है। और फिर 2010 में चाइना ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाती है। बल्कि सिर्फ इकोनॉमी नहीं, लोगों की जिंदगी भी बदली थी। वर्ल्ड बैंक की जॉइंट रिपोर्ट कहती है कि पिछले 40 सालों में चाइना ने 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, जो कि दुनिया की टोटल एक्सट्रीम पॉवर्टी रिडक्शन का लगभग 3/4 हिस्सा था। 1978 में चाइना की जीडीपी तो सिर्फ $150 बिलियन थी। आज वो 18.74 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। ये ग्रोथ किसी मिरेकल से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये थी चाइना की सुपर पावर बनने की कहानी। चाइना को बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन आज चाइना अमेरिका को टक्कर दे सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना, तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा चाइना की सुपर पावर पे। तब तक मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।